नमस्ते, नमस्कार। आज की जो प्रमुख खबर है, वो खबर है आप जानते हैं कि बीपीएससी ने जो कैलेंडर है, रिवाइज़ कैलेंडर, उसको जारी किया गया है। और कैलेंडर में टीआरई 4 को लेकर यानी चौथे फेज की बहाली को लेकर जो चीज़ें हैं, उसको कहीं न कहीं मेंशन किया गया है। मेंशन करने के बाद जो कैलेंडर अभ्यर्थी देख रहे हैं, उसके बाद आप समझ लीजिए कि अभ्यर्थियों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में किस तरह का सवाल कौंध रहा है, बात आप बखूबी जानते हैं। सितंबर में परीक्षा होगी और नवंबर में रिजल्ट आएगा। ये इस तरह का दावा बीपीएससी के कैलेंडर में किया गया है। साथियों, शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार सदन में एक अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल पर लगातार कह रहे थे कि 46,000 पद की बहाली होगी। पहले तो 46,000 वो बोल भी नहीं रहे थे। जैसा कि जब पिछला आंदोलन 9 फरवरी को जब आंदोलन हुआ, उसके बाद 11 तारीख को नोटिस आता है बीपीएससी द्वारा कि कार्मिक विभाग से मुझे विज्ञप्ति प्राप्त हो गई है, बहुत जल्द, यानी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत जल्द विज्ञापन के रूप में आप टीआरई 4 का विज्ञापन आप देख सकते हैं। हम लोग को भी ऐसा लगा कि चलिए आंदोलन का कहीं न कुछ तो असर है और सरकार आगामी कोई भी आंदोलन होने से बचना चाहती है, कोई भी आंदोलन आगे नहीं हो, इस तरह की चीज़ों पर वो कहीं न कहीं एक तरह का मंतव्य रखती है। और उम्मीद करते थे कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब तो खेल अलग ही चल रहा है। कई कई परीक्षाओं के कैलेंडर, कई कई परीक्षाओं की तिथि, जिसमें एडीओ, 72वीं सिविल सर्विस, 71वीं मेंस, 71वीं पीटी, उसके अलावा जुडिशियरी सर्विस और कई कई परीक्षाओं के पीटी और मेंस के कैलेंडर को कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। और टीआरई 4 को लेकर भी सितंबर महीने में परीक्षा होगी और नवंबर महीने में रिजल्ट का प्रकाशन होगा। साथियों, इस तरह की चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये बात बिल्कुल अब सही है कि जिस प्रकार से लगातार 2025 में भी कभी जून जुलाई से लेकर अगस्त तक विज्ञापन आ जाएगा, परीक्षा हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद तुरंत बाद ये हो रहा था कि दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर नहीं आएगा, 15 जनवरी तक विज्ञापन आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि 15 फरवरी तक आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और लगातार शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से दावा कर रहे थे, तो अब दावा तो बिल्कुल अब सरकार बिल्कुल अब चाह गई है, बिल्कुल बीपीएससी के द्वारा नहीं, अब बिल्कुल शिक्षा विभाग और जो मंत्रालय है, या एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल अब शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं गुमराह करते हुए लगातार दिन रात कहीं न कहीं इस बात को लेकर प्रयत्न हो रहा है कि अभ्यर्थी अब इस बात समझ ले कि अब बिना आंदोलन के ये लोग आगे की तिथि, क्योंकि मई और जून में पूरा कैलेंडर का जो परीक्षा है वो खाली है, तो मई में परीक्षा क्यों नहीं होगी? मार्च में अगर अगर विज्ञापन आ जाएगा तो मई में परीक्षा हो जाती। लेकिन नहीं, ये लोग चाह ही रहे हैं कि साथियों के दबाव में, यानी जो टीआरई 4 में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं उनके दबाव में सरकार जो है इस तरह की चीज़ें करे और अब उनको एक तरह का मौका मिले कि हमने तो कैलेंडर में दे ही दिया था, मेंशनिंग कर दिया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन इस महीने आएगा, तो फिर कहीं कोई आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं है तो फिर बताए ना भाई, ये जो होता है, जो विज्ञप्ति प्रेस रिलीज जारी किया बीपीएससी ने कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 की परीक्षा लेंगे, तो बहुत जल्द का मतलब 1 साल तो नहीं होता है। बहुत जल्द का मतलब 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना होता है। लेकिन बहुत जल्द का मतलब 1 साल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के शिक्षा विभाग के दबाव में बीपीएससी ने कैलेंडर में मेंशन जो किया है वो ये किया है। यानी कहने का मतलब है कि बीपीएससी भले ही ऑटोनोमस बॉडी है, उसके पास जो भी समय, तारीख या जो भी महीना बाकी खाली रखेगा, उसी महीने में वो परीक्षा आयोजित करेगी। लेकिन अब जो सोचने वाली बात है कि मई और जून महीना ऐसा है जिसमें कहीं कोई परीक्षा की नहीं है, तो उस महीने में भी परीक्षा आयोजित हो सकती थी। लेकिन ये इस बात को टाला गया। इस बात के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराज़गी और गुस्सा है। तो आप जान लीजिए कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं गुमराह करते हुए आंदोलन करने पर विवश कर दिया है। 1 से 2 दिन पर एक बड़े आंदोलन की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और बहुत जल्द सभी चीज़ों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रूबरू होकर आपको अपडेट कराया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बात पर अभ्यर्थी अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं एसटीईटी के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई कि एसटीईटी के बाद टीआरई 4 होगा और टीआरई 4 में इतना विलंब होगा। पहले तो एसटीईटी वाले अभ्यर्थी नाराज थे, पहले वाले। अब 2025 में जो एसटीईटी पास हुए, अब उनको नाराज़गी है। अब बताइए सीटेट वाले को भी मौका मिल जाएगा, उनकी भी परीक्षा हो गई है। तो साथियों, पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करते इनके वाले शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री, और बाद में अब बीपीएससी जो खुद बता रही है कि हम परीक्षा इस तिथि को लेंगे, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर करने पर मजबूर किया जा रहा है।
निश्चित रूप से बैठक के बाद सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी और उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थियों का एक ही रुख होगा, एक बड़ा आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन, लेकिन अब आंदोलन से पीछे कोई हटने का सवाल पैदा नहीं होता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।